क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी गरीबी और अभाव की बेड़ियां उनका पीछा नहीं छोड़ती? वे हर दिन उम्मीद से उठते हैं, पर हर रात निराशा में सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानो कम मेहनत में ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। उनके जीवन में अवसर आते हैं और वे उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिर इस पहेली का रहस्य क्या है? आज की कहानी उसी गहरे प्रश्न का उत्तर देती है। एक ऐसी सीख जो एक बूढ़े भिखारी के जीवन के अनुभवों से निकली है, एक ऐसी सच्चाई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी गंवाकर सीखी। कहानी उस समय की है जब एक नगर के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी रोज उसी स्थान पर बैठा दिखाई देता था। वह उस जगह का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था, जैसे कोई पुरानी मूर्ति हो। उसके कपड़े पुराने और तार-तार थे, शरीर उम्र और कठिनाइयों के बोझ से कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य और एक गहरी शांति थी जो उसकी दीनहीन अवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। लोग उसे देखकर दया करते थे, कुछ सिक्के उसके कटोरे में डाल देते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस फटेहाल इंसान के भीतर अनुभव का एक अपार खजाना छुपा हुआ है, एक ऐसा ज्ञान जो उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर पाया था। वह भिखारी कभी अपनी गरीबी को कोसता नहीं था, न वह समाज को दोष देता था, न ही अपनी किस्मत या ईश्वर को। वह किसी से कुछ मांगता भी नहीं था, वह बस चुपचाप बैठा रहता था और आने जाने वालों के चेहरों को, उनकी चाल को, उनकी बातों को गौर से देखता रहता था। वह लोगों की आंखों में भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ और वर्तमान की भागदौड़ पड़ता था। समय के साथ कुछ ध्यान देने वाले लोगों ने महसूस किया कि उस भिखारी की आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरे पछतावे की झलक है, एक ऐसी उदासी जो किसी चीज को खो देने से आती है, मानो वह अपने जीवन की किसी बहुत बड़ी, बहुत मौलिक भूल को अब जाकर समझ चुका हो। वह समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ भाग्य का खेल या मेहनत की कमी से नहीं आती। कई बार गरीबी एक गहरे आध्यात्मिक पाप का परिणाम भी होती है, और वह पाप था, यानी जो मिला उसका सम्मान न करना, उसकी कद्र न करना। उस भिखारी के जीवन में भी कभी अवसर आए थे, उसे अच्छा काम मिला था, जीवन चलाने के लिए पर्याप्त साधन मिले थे और प्यार करने वाले रिश्ते भी मिले थे, लेकिन उसने कभी उन्हें पर्याप्त नहीं समझा। उसकी नजर हमेशा उस चीज पर रही जो उसके पास नहीं थी। जब उसके पास थोड़ा धन था तो उसने उसे फिजूल खर्ची में उड़ा दिया, यह सोचकर कि और आ जाएगा। जब माता पिता साथ थे तो उसने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया, यह मानकर कि वे हमेशा साथ रहेंगे। जब उसे एक छोटा सम्मानजनक काम करने का अवसर मिला तो उसने उसे ठुकरा दिया, यह सोचकर कि वह इससे बड़े और बेहतर काम के लिए बना है। उसने छोटे अवसर में छिपी बड़ी संभावना को नहीं पहचाना। उसका मन हमेशा शिकायतों और अतृप्ति से भरा रहा। यह कम है, मुझे और चाहिए। उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है? जो नहीं था उसी का दुख उसे घेरे रहता था, और जो था उसका वह निरंतर अपमान करता था। धीरे धीरे प्रकृति और जीवन ने भी उसके साथ वही किया जो वह उनके साथ कर रहा था। जब उसने मिले हुए का सम्मान करना बंद कर दिया तो जीवन ने भी उसे देना बंद कर दिया। अवसर उससे मुंह मोड़ने लगे। अब उस बरगद के नीचे बैठकर वह भिखारी यह समझ चुका था कि मनुष्य जिस चीज को छोटा या तुच्छ समझता है, वह चीज उसके जीवन में ज्यादा देर टिकती नहीं, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते हो। कृतज्ञता के बिना धन आता तो है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। वह पानी की तरह बह जाता है, रुकता नहीं। कृतज्ञता वह पात्र है जिसमें समृद्धि टिकती है। वह यह भी जान चुका था कि गरीबी केवल जेब की नहीं होती, गरीबी सबसे पहले सोच और मानसिकता की होती है। यह एक आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति हर समय अपनी तुलना दूसरों से करता है, दूसरों की सफलता से जलता है और खुद को हमेशा एक पीड़ित या बेचारा मानता है। वह मानसिक रूप से सबसे गरीब है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धन क्यों न कमा ले, वह अंदर से हमेशा खाली और दरिद्र ही महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा अतृप्त रहती है। उस बूढ़े भिखारी की सबसे बड़ी और अंतिम सीख यही थी कि ईश्वर या जीवन से और मांगने से पहले जो मिला हुआ है उसके लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद कहना सीखो। जिस काम से तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी आती है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका अपमान कभी मत करो।
जिस रिश्ते ने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया है उसे कभी हल्के में मत लो, और जिस स्थिति में आज तुम हो उसे कोसने की बजाय उसमें छिपे अवसर और सीख को पहचानो। उसे नकारो मत, स्वीकार करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों का भी सम्मान करना और उनके लिए कृतज्ञ होना सीख लेता है, उसी दिन उसके जीवन में और अधिक पाने का और आगे बढ़ने का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, यह हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अनजाने में शिकायत को अपनी आदत और कृतज्ञता को एक भूल बना चुका है। शायद गरीबी और अभाव का सबसे बड़ा कारण बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच के भीतर हमारी कृतज्ञता में ही छुपा है। और जिस दिन यह सोच बदल जाती है, जिस दिन शिकायत की जगह धन्यवाद ले लेता है, उसी दिन जीवन भी अपना रास्ता बदलना शुरू कर देता है और समृद्धि के द्वार खोल देता है।